ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। और ध्यान लगाने का जो सही तरीका है वो ये है कि ध्यान हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर या जिस वस्तु पर या जिस भी देवता पर आप ध्यान लगाना चाह रहे हैं वो आपको प्रत्यक्ष सामने दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार हमारे यहाँ एक जागरण हुआ और जब हमने वो जागरण कराया तो उस जागरण में जो गायक आया हुआ था उसके पास जब कुछ व्यक्ति पैसे देकर, यानी कि जो दरबार में पैसे चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाकर दरबार में माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कुछ भक्तजन, और हाथ जोड़कर खड़े होकर उन्होंने आंखें बंद की। और जब बंद की तो बंद करने के बाद उस गायक ने तुरंत ही ये कहा कि भाई देखो, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, आइंदा जीवन में ध्यान रखना, कभी भी किसी ईश्वर के सामने जाकर आंखें बंद मत करना। ईश्वर सामने खड़ा है, ईश्वर की प्रतिमा तुम्हारे सामने खड़ी है, आंखें बंद मत करना। उसने ये बात कही और मैंने वो बात भली प्रकार से देखी और सुनी। सुनकर मैं उसी बात को अपने मन में निरंतर दोहराता रहा कि इसने जो बात कही ये कहाँ तक सही है या नहीं है। परंतु जो मैंने जाना, मैंने समझा, मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं स्वयं भी यही करता हूं, आप एक बार जिस चीज पर ध्यान लगाना चाहते हैं या जिस भी ईश्वर के सामने आप खड़े हैं उसको आप एक बार टकटकी लगाकर देखोगे। देखने के बाद आंखें मूंदने का कारण ये होता है, जब भक्त कहीं भी आंखें बंद कर ध्यान लगाता है तो उसके आंखें मूंदने का कारण ये होता है कि वह उस ईश्वर की प्रतिमा को, उस ईश्वर की छवि को अपने ध्यान में देखने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि खुली आंखों से उस प्रतिमा के अलावा अन्यत्र सब कुछ दिखाई दे रहा है जो उसके आसपास है। और जब वो आंखें बंद करेगा, भक्त जब आंखें बंद करेगा तो इसलिए करेगा कि ताकि जिस पर वो ध्यान लगाना चाहते हैं उसे उसके अलावा कुछ भी ना दिखे, इसलिए ये आंखें बंद की जाती हैं। मुझे उस गायक की बात बड़ी खटकी। इसी के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि ध्यान का सही तरीका क्या है। आंखें इसलिए बंद की जाती हैं कि बाहरी संसार ना दिखे, और वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मैं जैसे यहाँ हर रोज जब भगवान शिव की पिंडी को जल समर्पण करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, तो जल चढ़ाते हुए तो देखता ही हूँ, जब उन्हें देखते हुए जल चढ़ाता रहता हूँ उसके बाद मैं ध्यान लगाता हूँ। ध्यान में क्या होता है कि जिस पिंडी के ऊपर मैंने जल चढ़ाया उसको मैं अपनी भरकुटी में, अपने ध्यान में देखने की कोशिश करता हूँ और वो मुझे दिखती है। क्यों दिखती है? उसका कारण है, आप अन्य जगह, ऐसी जगह बैठकर ध्यान लगाओ जहां शोरगुल ज्यादा रहेगा या अन्य वस्तुएं वहां ज्यादा होंगी, तो वहां वो चीज देखने थोड़ी सी समस्या होती है जिसको आप देखना चाहते हैं। मंदिर में हम बैठे हैं, भगवान की प्रतिमा सामने है, और ये भगवान की प्रतिमा आपको दिखा देता हूँ। ये भगवान की प्रतिमा सामने है, माता की प्रतिमा सामने है, हनुमान जी प्रतिमा, तो ये सब सामने है, और ये शिवलिंग हमारे सामने है। तो जब हम शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग का ध्यान करेंगे, उसके सामने बैठकर, तो ध्यान जल्दी लगेगा, शीघ्र लगेगा। ये जगह पे बैठकर कैसे ध्यान लगाता हूँ? सर्वप्रथम तो घर पर भी जो भगवान की प्रतिमा है उसको देखकर, या यहाँ पर भगवान शिव को देखकर, या इस शिवलिंग को देखकर, ज्यादातर ध्यान, मैं जो अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने ज्यादातर ध्यान शिवलिंग के ऊपर लगाता हूँ। शिवलिंग के ऊपर ध्यान लगाने से बड़े फायदे होते हैं और शिवलिंग के ऊपर ध्यान शीघ्रता से लग जाता है, क्योंकि शिवलिंग एक
लिंग के रूप में जो शिव पिंडी होती है, शिव पिंडी को देखना आसान है क्योंकि उसका विशेष कोई रूप नहीं होता, वो निराकार होती है। उसे एक पिंडी के रूप में आप शीघ्र देख, यदि शिव पिंडी में ध्यान लगाएंगे तो ध्यान बड़ी शीघ्रता से लग जाता है, जैसे मैं लगाता हूँ देखो। परंतु उससे पहले मैं एक कार्य और करता हूँ जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ, आपको बता रहा हूँ। हर कोई ये बात नहीं बताता, परंतु मेरा मकसद है कि मैं आपको सत्यता से अवगत कराऊं। तो मेरा जो नियम है मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए, करके देखिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, तुरंत ध्यान लगेगा। मैं क्या करता हूँ, सर्वप्रथम आप स्वयं देख ले लीजिए। सर्वप्रथम मैं इस पिंडी को देखता हूँ, जब चढ़ाते ध्यान से देखता हूँ, उसके बाद क्या होता है, मैं इस पिंडी को ध्यान में लाते हुए और क्या करता हूँ, सर्वप्रथम ओम का जाप कैसे ओम का जितना लंबा सांस लेकर आप लंबे से लंबी ध्वनि निकाल सकते हैं निकालिए। साथ ही भरकुटी के मध्य में जिस चीज पर आप ध्यान लगा रहे हैं उसको देखने की कोशिश करें। इस समय मैं देख रहा हूं, मुझे शिव पिंडी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। शिव पिंडी के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ है, एक ऐसा प्रकाश फैला हुआ है जिसको देखने से ही बहुत शांति मिल रही है। एक शीतल सा शांत सा प्रकाश, एक ऊर्जा उस शिवलिंग के चारों ओर फैली हुई है। और इसी को देखते हुए बस अपने जो इष्ट का मंत्र है, जैसे कि मेरे इष्ट का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको चाहे तो थोड़ा तेज बोलकर या बिल्कुल मन ही मन, केवल होठ फड़कते रहे, इस तरह कर सकते हैं। परंतु ध्यान भरकुटी में केवल उसी शिव पिंडी पर ही रहे, निरंतर उसी शिव पिंडी को देखते रहे। ज्यादा से ज्यादा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा इसी को देखते रहे। यही वो तरीका है ध्यान लगाने का, असली तरीका जो ईश्वर का ध्यान लगाने का तरीका है, वो यही है। जब आपको सामने जिस पर आप ध्यान लगा रहे हो वो सामने दिखेगा तो आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, और यदि भागे तो वापस खींचकर उसी चीज पर लगाए जो जिस चीज पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, जिसको आप ध्यान में देखना चाहते हैं। यही वो तरीका है जिसके द्वारा अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। यही वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड में फैली ऊर्जा आपके अंदर सम्मिलित होती है, आपके अंदर विकसित होती है। यही ध्यान लगाने का मेरा अपना अनुभव है और मेरा तरीका है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और जितनी देर आप ध्यान लगाना चाहे लगा सकते हैं। ध्यान को हमेशा ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। ध्यान लगाने का बहुत ही फायदा होता है। मन को शांति के साथ साथ बल व ऊर्जा भी प्राप्त होती है। कुछ समय पश्चात इंसान को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। ये सब ध्यान के माध्यम से ही होता है और अपने पापों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अपने उत्थान, इस जीवन का, इस आत्मा का उत्थान होना प्रारंभ हो जाता है। और इसी ध्यान के माध्यम से इंसान को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है। परंतु यहाँ चाह केवल ईश्वर की प्राप्ति की हो रही है, इसलिए मैं कहूँगा कि केवल चाह केवल ईश्वर की प्राप्ति की होनी चाहिए, अन्यथा के नहीं। जय महादेव, मेरा कोटि कोटि नमन। हे नाथ मेरा कोटि कोटि नमन, स्वामी मेरा कोटि कोटि नमन। जय महादेव, जय महादेव। ओम नमः शिवाय।
तो ये ध्यान लगाने का तरीका है। ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे ध्यान से वापस लौटना पड़ा, नहीं तो जिस समय ध्यान लगाते हैं भक्त का मन ही नहीं होता वापस आने का। परंतु संसार के कार्य हैं, संसार में जो कर्म इंसान कर रहा है, ग्रस्त ग्रह का जो कर्म कर रहा है उनको करना पड़ता है, इसलिए वापस लौटना पड़ता है। नहीं तो ध्यान में जाने के बाद बिल्कुल भी वापस आने का मन नहीं करता। मन करता है कि ध्यान निरंतर लगाता रहे, बस लगाता रहे। यदि आप ध्यान इस प्रकार सही तरीके से लगाएंगे तो ना ही आपके घुटने दर्द करेंगे और ना ही आपको थकन का एहसास होगा, क्योंकि आप स्वयं तो वहां हो ही नहीं। आप तो जिस चीज पर ध्यान लगा रहे हो अंतरिक्ष में केवल वो दिखाई दे रहा है जिस पर आप ध्यान लगा रहे हो। आप तो वहां हो, आपकी आत्मा तो वहां, आपका मन तो वहां है। इस शरीर से तो आपने संबंध विच्छेद कर दिया, तो ये शरीर ना आपको कष्ट देगा ना दुखेगा। ये ध्यान लगाने का तरीका है जो मैं स्वयं करता हूँ और इससे मुझे अनेकों अनुभव हुए, अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हुई, अनेकों प्रकार की शक्तियों से वार्तालाप हुआ। ये मेरा ध्यान का अनुभव है। आप इस तरीके से ध्यान लगाइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए।